So today we are going to record this beautiful poem, The Frog and the Nightingale. Okay, सीबीएसई का है, क्लास 10 का। इस पोएम के अंदर एक मैसेज है जो बहुत जन समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन ये पोएम सिर्फ इसके लिए नहीं लिखी गई है कि एक पोएम है, उसमें एक फ्रॉग होता है, एक नाइटिंगेल को वो काम में लगा के उसको मार देता है। ये पोएम एक्चुअली वो नहीं है। ये पोयम, ये एक्चुअली गाइडलाइन है आप लोग के लिए, ये गाइडलाइन है बहुतों के लिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो जो जो लोग आजकल हम, और ये इस जमाने के लिए बहुत ही एप्ट पोयम है आज के टाइम पर जो हो रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, लोगों को इजी सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। ये समझा, ये एक तो बहुत आज के जमाने में ऐसा सोशल मीडिया हो गया है कि लोग अपना इंस्टाग्राम में पिक्चर डाल देते हैं, इंस्टाग्राम में डांस डाल देते हैं, है ना। तीन चार स्टेप डाल दिया, है ना, तीन चार डायलॉग बोल दिए, और उनके जो इंस्टाग्राम वीडियोस हैं उसके अंदर लाखों लाखों लाइक्स आ जाते हैं, व्यूज आ जाता है, ठीक है। और लोगों को लगने लगता है कि यार वो सेलिब्रिटी बन गए। अंडरस्टूड। तुम देखिएगा बहुत सारे जो चैनल्स हैं जो थोड़े हिट हो गए हैं, वो लोग आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ना, कुछ भी करते हैं, ठीक है, लोग उनको देख रहे हैं। और इंडिया में तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि किसी को भी आराम से व्यूज मिल जाता है, बिना मेहनत किए, बिना कुछ काम किए सब कुछ कर ले, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने अभी आपको बताया इंशान, और ये बात मैं आज सबको बता रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो ये तीन चार चीज जो इंग्रेडिएंट्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर वन, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तब तो ये आपके लिए एकदम 5 स्टार है, ठीक है, तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है कि यू आर टैलेंटेड, ठीक है। नंबर टू, आपने अपना टैलेंट को रियलाइज कर लिया है कि आपको पता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। नंबर टू बात ये। नंबर थ्री बात ये है कि यू आर हार्ड वर्किंग गाय, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने टैलेंट के ऊपर, ठीक है। और जेन्युइन टैलेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सड़क पे खड़े के नाच रहे फालतू का। माने डांसर होना कोई डांस में भी टैलेंट चाहिए, बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए। पर फालतू का डांस करके पब्लिसिटी ले रहे हैं, फालतू का गाना गा के पब्लिसिटी ले रहे हैं, फालतू के वीडियोस बना के पब्लिसिटी ले रहे हैं, उसको कोई टैलेंट नहीं बोले, ठीक है। इफ यू आर अ जेन्युइन डांसर, जेन्युइन सिंगर, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट आर्ट, है ना। तब आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास हार्ड वर्क करने का कैपेसिटी होना चाहिए। यू वांट टू वर्क हार्ड इन योर चोजन फील्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके संग आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपके संग आपका जो पीछे जो मेंटोर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पीछे की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो टीम है वो आपके अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में काम करती है, ठीक है। और टीम कुछ ऐसी होनी चाहिए, आपके पीछे ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि ना आपकी पब्लिसिटी से बहुत ज्यादा ऑ में आ जाती है, और ना आपके डाउनफॉल के टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दे आर वेरी न्यूट्रल पीपल, दे आर इक्वल टू यू बोथ एट योर टाइम ऑफ सक्सेस एंड एट द टाइम ऑफ योर फेलियर। और ऐसी टीम जनरली मम्मी पापा ही होते हैं, ठीक है। मम्मी पापा या आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई, आपकी बहन, अगर आपके पास सपोर्टिव हैं, ठीक है, तो आप बहुत लकी हो और आप बहुत आगे तक जाओगे। इस पोयम में एक नाइटिंगेल है जो अच्छा गाना गाती है, पर उसके पास कोई टीम नहीं है, ठीक है। राइट टाइम में समझाने वाला कोई नहीं है उसके पास में। इसी के लिए एक फ्रॉग जो है वो उसको मिस यूज करता है, उसको इंटरप्रिटेशन गलत करता है, उसको फॉल्स होप देता है और उसकी जान ले लेता है। ये आज के दुनिया में बहुत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आज के डेट में तुम देखिएगा बहुत सारे नाइटिंगेल्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है पर उनके पास टीम नहीं है, उनके पास एक्चुअल में जेन्युइन टैलेंट भी नहीं है, बहुत जन का तो टैलेंट भी नहीं है, लेकिन वो लोग को बहुत इजी पब्लिसिटी मिल गया है। तो मैं इसी के लिए बोलता हूँ ये जो पोएम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, आज के टाइम के लिए जो हम लोग के दुनिया में चल रहा है, आज के लिए बहुत ही अच्छी पोएम है। और ये सबको समझना चाहिए, इसके अंदर जो मॉरल है वो समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फ्रॉग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है ना, यहाँ पर ये जो फ्रॉग है ये एक्चुअल मेटाफर है उन लोगों के लिए जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपसे खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपको उनको आपको खराब करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो once upon a time there was a frog, he croaked away in a Bengal bog, every night from dusk to dawn he croaked on and on and on, ठीक है। अब ये जो आदमी है, ये जो फ्रॉग है, ये एक बंगाल बॉग में रहता है। बंगाल बॉग जनरली हम लोग हिंदी में बोले तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दलदल टाइप के एरिया में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा इकोसिस्टम है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, एक इकोसिस्टम है। मार्सी लैंड भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये रात दिन वहां पर अपना अपना गाना गाता रहता था, ठीक है। सारे लोग इससे तकलीफ में थे, सबको इस पे गुस्सा आता था, ठीक है। अदर क्रीचर्स लोथेड हिज वॉइस, लोथेड माने हेटेड हिज वॉइस, उनको उसका आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। बट अलास दे हैड नो चॉइस, लेकिन फ्रॉग से लड़के कोई फायदा नहीं है, जिद्दी आदमी है, किसी के बात सुनेगा नहीं।
तुम इससे लड़ोगे तो तुमको 4 बात सुना देगा, तो ऐसे आदमी से कौन लड़ना चाहता, ठीक है। तो सारे क्रीचर्स जो थे वो उससे गुस्सा करते थे, ठीक है। एंड द क्रैश कैकाफोनी ब्लेड आउट फ्रॉम द सुमक ट्री एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैश कैकाफोनी का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा लाउड और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग साउंड, ठीक है। तो वो रात भर सुमक ट्री के नीचे, ठीक है, बैठ के अपना गाना गाता रहता था रात से लेके सुबह तक। किसी को परेशानी हो तो हो, किसी को तकलीफ हो तो हो, कोई कुछ भी करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे भी कैरेक्टर आपको दुनिया में मिल जाएंगे। इस दुनिया में इस तरह के भी कैरेक्टर हैं जो बाकी सबको इरिटेट करते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनफैक्ट उनको लोगों को इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग तुमको अपने आसपास बहुत बार मिल जाएंगे, ठीक है। तुमने देखे भी होंगे ऐसे लोग जो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के। समझ में आ गया मतलब? यहाँ क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, नाइदर स्टोन नॉर प्रेयर नॉर स्टिक्स insult or complaint or bricks, still the fog's determination to display his heart's elation, ठीक है। तो बोला है लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको स्टिक से मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंसल्ट किया, कंप्लेन किया, पत्थर फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रॉग अपना गाना दिल खोल के रात भर गा रहा है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम परेशान हो रहे हो नहीं हो रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही इरिटेटिंग है, लेकिन यहाँ पे एक चीज भी देखने वाला कि फ्रॉग अपना काम कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या कर रहा है, वो अपना ठीक ही चल रहा है, ठीक है। पर अचानक एक दिन क्या हुआ, ठीक है। बट वन नाइट अ नाइट एंगल, तो पता नाइट एंगल जो होती है बहुत अच्छा गाना गाती है, दे आर वेरी गुड साउंड बर्ड्स होती है, ठीक है। इन द मून लाइट कोल्ड एंड पेल पर्च्ड अपॉन द सुमक ट्री कास्टिंग फोर्थ हर मेलेडी डम स्ट्रक सेट द गेपिंग फ्रॉग। अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक नाइट एंगल आ गई क्योंकि रियल टैलेंटेड सिंगर थी, ठीक है। वो वहां पर आकर पेड़ के ऊपर, वहां पे उसने अच्छी चांदनी रात थी, ठीक है, वहां आके गाना गाने लगी। और उसका गाना सुन के सबसे पहले तो जो फ्रॉक था वो उसको देखता ही रह गया, ठीक है। और उसका गाना सुन के एकदम मुग्ध हो गया। लेकिन तुमको लगता है फ्रॉक को अच्छा लगेगा उसका गाना सुन के? गुस्सा है ईशान? यस सर। उसका गाना सुन के फ्रॉक को अच्छा लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा सर गुस्सा आ रहा होगा। है? क्यों गुस्सा आ रहा है? सर क्योंकि वो चाहता है कि वो बेस्ट सिंगर हो अपने बिंगल बॉक का। हाँ, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है। देयर इज समवन हु इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ हिज, ठीक है। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि ये गाना गा रहा है, तो ये अगर यहाँ पे गाना गाएगा तो मेरा गाना कौन, वैसे भी इसका गाना तो सुनता नहीं था, लेकिन उसका इरिटेशन जो जिस प्रकार से वो लोगों को इरिटेट कर रहा था, अब लोग इरिटेट नहीं होंगे, तो इज नॉट लाइकिंग इट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी फील्ड में जाते हो, ठीक है, और अगर आप उस फील्ड में बहुत अच्छे हो, तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, ठीक है, बहुत अच्छे बैट्समैन हो, ठीक है। आप देखो इंडिया टीम देख लो, हमारे इंडिया में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, हर बच्चा क्रिकेट खेलता है। हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि हर पापा, हर बच्चा, हर दादा, सबको क्रिकेट का नॉलेज है। अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो हो सकता है तुम्हारे पापा तुमसे अच्छा क्रिकेट खेले, है ना। तो इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारी टीम में कितने प्लेयर है? खाली 11 प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है? तुम देखिएगा हर आईपीएल के सीजन में एक नया लड़का निकल के बाहर आता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्या हर लोगों को अब जब नया क्रिकेटर आ रहा है तो पुराना क्रिकेटर को अच्छा लगता हो? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हो। तो वो उसको बर्बाद करने में, मैंने वैसे तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि ये फेल हो। अगर वो फेल होगा तब इनको चांसेस मिलेंगे, है कि नहीं। वैसे हमने ऐसा सुना है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो काफी प्रोग्रेसिव है और वहां पे लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो गई ना, आज तुमको निकाल दिया जाएगा टीम से तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? राइट या रॉन्ग? यस। मैं तुमको अपना खुद का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज अ विकेट कीपर, ठीक है। मैं विकेट, मेरे को तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पैर में प्लेट आ गया, सो मेरे को टीम से थोड़ा सा बाहर निकल गया मैं। तो मेरे पास फील्डिंग करने का प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे पैर में प्लेट थी। तो आई स्टार्टेड कीपिंग विकेट्स, ठीक है। मैं विकेट कीपर बन के खेलने लगा बिकॉज आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो मैं अपनी टीम में विकेट कीपर बन के खेलने लगा, ठीक है। एक मैच में क्या हुआ, एक तो कैच था, वो कैच मुझसे छूट गया। उसके बाद मैंने 2 स्टंपिंग्स की अच्छी, लेकिन एक कैच मुझसे छूट गया, ठीक है। तो मेरा जो कोच है वो मेरे को ऐसे ही बोला कि यार तुम एक और विकेट कीपर है, हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, तुम माइंड मत करना।
इसको हम लोग आधा मैच में तुम कीपिंग करना, आधा मैच में वो कीपिंग करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं ऐसे। तो मेरा ईगो में लग गया, मेरे को लगा अरे यार मुझसे अच्छा कीपिंग कर लेगा ये। तो मैं बोला सर आधा मैच में क्या, उसको पूरा ही करा लीजिए, कोई बात नहीं, हम बात का मैच खेल लेंगे, ठीक है। ये मैं तुमको ट्रू बता रहा, ट्रू इंसिडेंट, ठीक है। तो मेरा कोच बोला नहीं नहीं तुम आधा में करो, आधा में उसको चेक करेगा ना। बोला नहीं नहीं सर कराइए ना, क्या क्या आप कराइए, क्या टेंशन क्या। तो मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा कीपर हूँ, मुझसे अच्छी कीपिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन उस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया उस दिन है ना, 4-5 कैचेस पकड़ लिए, स्टंपिंग वंपिंग करके, उसका उस दिन अच्छा था, बहुत अच्छी कीपिंग किया। और मैंने भी बोल दिया हाँ करा लीजिए। जानता उसके बाद क्या हुआ, पूरे सीजन मेरे को कीपिंग करने का चांस ही नहीं मिला, वही कीपिंग किया, ठीक है। पहले मैं सीजन से बाहर हुआ, उसके बाद मैं टीम से बाहर हुआ, फिर वो टीम को छोड़ना पड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे क्या सीखने को मिला कि इंडिया में इतना कंपटीशन है कि अगर आप अपनी जगह छोड़ोगे तो दूसरा आदमी आपकी जगह ले लेगा। समझ में आ रहा बात को, माने इतना ज्यादा आप रिप्लेसेबल हो। तो बेसिस स्टाइल मत मारो, मेहनत करो। समझ में आ रही बात को, अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जगह नहीं देते, तो ये फ्रॉग भी अपनी जगह देना नहीं चाहता, ठीक है। तो चलो वहां की बात कर लेते हैं। एंड द होल एडमायरिंग बॉग, माने अब वहां पर जितने भी लोग थे, वो जो नाइटेंगल का गाना सुना, सबके सब एकदम मुग्ध हो गए, सबके सब एकदम माने क्या नाम है, एकदम इंप्रेस हो गए उससे। दे स्टेयर्ड टुवर्ड्स द सुमक रैप्ट, वो सबके सब वो सुमक ट्री की तरफ देखने लगे। रैप्ट मतलब हो गया एकदम अटेंशन, पेशेंस से, पूरे पेशेंटली उसका गाना सुनने लगे, ऐसा लगा स्वयं लता मंगेशकर का गाना गा रही। एंड व्हेन शी हैड एंडेड दे क्लैप्ड, और जब उसका गाना खत्म हुआ सबने ताली बजाई उसकी। Ducks had swarm and herons waded to her as she serenaded, ठीक है। तो वहां पर जो उस वहां पर जो डक्स थी, ठीक है, वो लोग उसके पास तैर कर आ गए। हिरॉन्स भी एक तरह की माने बर्ड होती है, वो भी उसके पास आ गई गाना सुनते सुनते, ठीक है। तो जब उसका गाना सुनने के लिए सारे जानवर एकत्रित हो गए, वहां पे सब लोग आ गए, वहां पे असेंबल हो गए उसका गाना सुनने के लिए, ठीक है। एट अ सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून, और वहां पर एक लून भी था, ठीक है। तो यहाँ पे लून सर तुम लोग देख ही रहे, लार्ज वाटर बर्ड है, ठीक है। तो वो भी वहां पर बैठ के, वो तो इतना इमोशनल हो गया गाना सुन के कि वो रोने लगा, ठीक है। सॉलिटरी माना अकेला रूम है, वो खूब रोया गाना सुन के, इतना इमोशनल गाना था, ठीक है। हो सकता है उसने गाना सेरेनेडेड गा का दिया, मीनिंग क्या चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, हाँ क्या बोल रहे हैं। होगा? सर सेरेनेडेड का मीनिंग क्या होगा? सेरेनेडेड का मतलब होता है जब वो गाना गा रही थी, सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर दिया गया sang ब्यूटीफुली, ठीक है। तो वो जब अपना गाना गाई बहुत सुंदर से, तो सब लोग एकदम मुग्ध हो गए, ताली वाली बजाने लगे, वाह वाह करके चिल्लाने लगे, ठीक है। कुछ बर्ड्स वहां पर आके घेर लिया उसको, किसी ने गाना सुना। एक तो बर्ड जैसे लून जो है वो इतना इमोशनल हो गई कि वो तो रोने लगी, ठीक है, उसका गाना सुन के। वहां पर टोड्स आ गए, टील्स आ गए, टिटलर्स आ गए, कैप्चर्ड बाय अ वॉल्स, चीयर्ड ऑन, अनरैप्चर्ड, ठीक है। माने वहां पे सब उसको चीयर करने लगे, ठीक है। और सब बोलने लगे एक बार और, एक बार और, टू डिवाइन एंड फोर, फिर से गाओ, फिर से गाओ ना। वो सब लोग यहाँ पे, अच्छा है तुम लोग को सारा मीनिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिल्ड विद फैसिनेशन एंड डिलाइट, एंड एंकोर का मतलब होता है सिंग सम मोर, सब चिल्लाने लगे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, सब चिल्लाने लगे, ठीक है। तो नाइट एंगल को बड़ा अच्छा लगा भाई। तारीफ, दुनिया में सबसे बड़ा जहर है तारीफ, ठीक है। जो आदमी इस जहर को पी गया वो अमर हो गया, ठीक है। और जो इसको पचा नहीं पाया वो गया दुनिया में। समझ में आ रहा बात को? तो तारीफ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पचा जाना एक अलग ही गेम है। आपको अपनी तारीफ पचा लेना, आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। माना तुमको पता है, अगर कोई आदमी तुमको दूर से बोलता है ना, अरे यार ईशान जा रहा है ईशान, तो इतना अच्छा लगेगा यार, हमको जानता है यार, अरे बाप रे बाप, हमको हमको पहचान रहा है। यही लोग पगला जाते हैं, माने लोगों को समझ में ही नहीं आता। अगर 10 आदमी तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा ना, तुमको लगेगा बाप रे बाप क्या हो गया मेरे साथ। इमेजिन करो ऑटोग्राफ देने में कितना मजा आता है कि नहीं। यस। अब तुम देख लो, हम कहीं पर भी जाते हैं अभी कलकत्ता में, ठीक है, कोई ना कोई हमको मिल ही जाता है। जैसे अभी हम 3 दिन पहले मूवी देखने गए, तो पीछे के जो वहां पर है, वहां पर सब लोग क्या नाम है, पहचान गया, मयंक सर चिल्ला रहे, मयंक सर बैठे हुए हैं, ठीक है। बट पॉइंट ऐसा है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि उसको पचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी नॉर्मल, है ना। वहां पर आप ऐसे नहीं है कि बस एक बार मयंक सर हो गया, एक बार सब लोग फोटो खिंचा लिए या ऑटोग्राफ लिए, तो हम अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे ना। हमको करते रहना है, ठीक है, गो ऑन एंड ऑन, पता नहीं कहाँ कितना ऊपर जाना है अभी। इसको पचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये नाइटेंगल के संग प्रॉब्लम क्या हुआ, ये अपना सेलिब्रिटी स्टेटस को बचा नहीं पाया, ठीक है। So the nightingale once more, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause, ठीक है। तो नाइटेंगल को जब सबने अप्लॉज किया, सबने उसकी तारीफ करी, गाना गाने लगी, ठीक है, क्योंकि उसको यूज टू नहीं था इतना तारीफ का, ठीक है।
वो सुबह से लेकर रात तक गाई और सुबह तक गाना गाई, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? सो सी हैज बिकम एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी, ठीक है। वो उस एरिया की, अब वहां की वो कैरी मिनाटी बन गई और सेलिब्रिटी बन गई वहां की, है ना, सब जानता है उसको, अरे भाई फेमस है काई। दूसरी रात को फिर आ गई वो। Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. ठीक है। अब दूसरी रात को नाइटिंगेल फिर से आ गई गाना गाने के लिए, ठीक है, उसको पता है ऑडियंस मिलेगा, तारीफ होगी। वो पेड़ पर आई, अपना थोड़ा सा मैंने रेडी वेडी हुई, अपना मेकअप वेकअप करके थोड़ा आवाज आवाज ठीक करी और गाना गाने के लिए रेडी होने लगी थी कि नीचे से फ्रॉग आके उसको रोक कर, हेलो बर्ड, लिसन लिसन लिसन। तो बर्ड बोली, क्या तुमने मुझे बुलाया? तो फ्रॉग बोला, हाँ मैंने तुमको बुलाया। Yes, the frog replied, you see, I am the frog who owns this tree. बोला, सुनो, ये तुम यहाँ पे आके गाना गा रही हो ना, ये जो ट्री है ये मेरा है, ठीक है। समझ में आ गया? In this bog I have long been known from my splendid baritone. Baritone का मतलब सिंगिंग क्वालिटी, ठीक है, मेरा गाने का आवाज। और तुमको पता है इस पेड़ के लिए मैं फेमस, यहाँ पे मैं फेमस हूँ, पूरे लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे गाना गाता हूँ और ये पेड़ मेरा है। और तुम यहाँ पे मुझे बिना परमिशन के तुम यहाँ गाना लेके आते हो, है ना। And of course, I willed my pen for bog trumpet now and then. Did you like my song? ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि और मैं कभी कभी यहाँ पर सबके लिए अपना गाना लिखता भी हूँ, मैं खुद भी अपना गाना लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इन लोग के लिए गाना गाता हूँ। तो अब वो जो बर्ड है वो उससे उसको लग रहा है कि यार ये भी बहुत बड़ा सिंगर है और मुझसे पुराना सिंगर है, मुझसे पुराना सेलिब्रिटी है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि उसको मेरा गाना पसंद आया क्या। तो बोला, डिड यू लाइक माई सॉन्ग? तुमको मेरा गाना पसंद आया? बर्ड पूछ रही है, नाइटिंगेल पूछ रही है फ्रॉग से। तो फ्रॉग बोला, हाँ ठीक था, इतना भी बढ़िया नहीं था, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे ऊपर नीचे, यू नो, नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग। मतलब इतना भी खराब नहीं था, बहुत लंबा गाना था, छोटा करो यार, इतना कौन गाता, ठीक है। द टेक्निक वॉज फाइन, ऑफ कोर्स टेक्निक भी ठीक ही थी तुम्हारी, जो तुमने गाया, वो जो तुमने सी माइनर सी मेजर लिया, नीचे से टाना, ठीक है, जब तुमने अंतरा को टाना और उसको पीछे से डाउन किया, ये अच्छा, मेरे को कोई गाने वाने का नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जितना मैंने सुना टीवी में, ठीक है, ये मैं सुना, सर को बहुत नॉलेज, सर को कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या नाम है, जब तुमने ये किया वो किया, उसको टाना उसको कम किया, ठीक है, ये सब किया वो सब किया, ठीक था, क्या कोई खास बात नहीं, ठीक है। बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स। पर तुम्हारे गाने में ना वो, माने वो सुखविंदर वाला जोश नहीं है तुम्हारे गाने में, ठीक है ना, वो जो सुखविंदर गाता है ना, ठीक है, वो वाले बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा जोर आना चाहिए। तो नाइटिंगेल को लगा, रही यार ये तो गुरुदेव आदमी है भाई साहब, इतना ज्ञान है इसको यार, सब जानता है ये तो, ठीक है। तो नाइटिंगेल बोलती, अच्छा अच्छा अच्छा, जोर जोर लगाना हो, जोर। हाँ हाँ। तो उसको फ्लैट, मैंने कभी कभी कोई तुम्हारा तारीफ कर देगा ना, जैसे ईशान को, ईशान कैसे, ईशान पढ़ने में अच्छा है यार, बस तेरा मैथ्स जो है ना ईशान, वो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और इंग्लिश में तेरे को मयंक सर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना, बस, पर बाकी सब ठीक है। तो तुमको ईशान को लगा, अच्छा अच्छा कितना ज्ञानी आदमी है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल जो है वो एकदम फ्लैटर्ड हो गया, ठीक है, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discovered her art and throat. Critic का मतलब वो a person who is very well accomplished in his task, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि यार कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा गुरु मिल गया मेरे को यार, इतना बड़ा आदमी ने मेरी तारीफ कर दी, ठीक है। तो had discussed her art and throat. I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. तो यहाँ पर बोल रही है कि हाँ हो सकता है गाना थोड़ा लंबा था, गाना का क्वालिटी थोड़ा कम था, उसके अंदर वर्ड्स थोड़े गड़बड़ थे, लेकिन गाना मेरा था, मैंने चोरी नहीं करी, ठीक है। तो नाइटिंगेल बोल रहा है जो भी मैंने गाना गाया वो मेरा ओरिजिनल पीस था, मैंने किसी से चोरी नहीं करी, उतना बढ़िया नहीं होगा लेकिन फिर भी ओरिजिनल था, ठीक है। तो फ्रॉग बोलता है इससे कुछ नहीं होता, ओरिजिनल तो क्या हो गया, बादशाह का गाना भी कौन सा ओरिजिनल है, वो भी तो कहीं ना कहीं से लाता ही है, इधर से उधर से मिक्स करता है, ओरिजिनल में मजा नहीं है। बोला, दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सेड अ हार्टेस्ट फॉर विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ मियर बिगनर, ठीक है, बट विद मी यू विल बी अ विनर। बोला देखो अपना गाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, तुम देखेगा आज भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं ऑडिशन के लिए, बड़े बड़े म्यूजिशियन के पास में जाते हैं, अच्छा गाते हैं, ठीक है, लेकिन म्यूजिशियन बताया मजा नहीं आया यार, तेरा गाना में दम नहीं है, हट हट,
मेरा गाना गा, ऐसे कर वैसे कर ना। हम लोगों ने देखा भी है बहुत सारे जो बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल अरिजीत का ही बात कर ले। अरिजीत जब गया था इंडियन आइडल में, उसको रिजेक्ट कर दिया था ना, पूरा फालतू सिंगर, अच्छा सिंगर नहीं है, इसको गाना गाना नहीं आता। और आज तुम देखो अरिजीत जो है वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है इंडिया का, है कि नहीं? तो बहुत बार लोग तुमको डिसअपॉइंट कर देते हैं, बहुत बार लोग तुमको ऐसी बात बोल देते हैं कि तुम थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, है ना? तो यहाँ पर भी फ्रॉक जो है वो नाइटिंगेल का पूरा अपना गाना है, तो क्या बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुमको ट्रेनिंग चाहिए मुझ जैसे टीचर से, ठीक है? मेरा जैसे आदमी से तुम ट्रेनिंग लोगी, और ऐसा ट्रेनिंग जो कुछ ही टीचर दे सकते हैं। हम लोग महान है, हम लोग के संग तुम रहेगी तो विनर बनेगा, वरना तुम हमेशा लूजर बन के ही रहोगे। समझ में आ गया? यस तो सर। अब जो है नाइटिंगेल पूरी इंप्रेस हो गई है, उसको लगता है अरे यार ये तो साक्षात सरस्वती आ गई मेरे को पढ़ाने के लिए, है ना? तो वो बोल रही है, डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रीथेड, दिस इज द फेरी टेल एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज, कम टू अर्थ बिफोर माय आईज। तो मोजार्ट तुमको मालूम है एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, ठीक है? तो बोल रहा तुम मेरे लिए मोजार्ट, ठीक है? तुम आके मेरे को, अब तुम आके मुझे ट्रेनिंग दोगे, ठीक है? तुम मुझे पता नहीं कहां से कहां लेकर जाओगे, और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मुझ जैसे को तुम जैसा इतना महान टीचर, ठीक है, मिल गया। समझ में आ रही है बात को? तो तुम यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर नाइटिंगेल को एडवाइस करने वाला कोई होता, ठीक है, अ, तो मोजार्ट जो था बेसिकली एक कंपोजर था, ठीक है, म्यूजिक बनाते थे वो, मोजार्ट जो है, ठीक है, आर्टिस्ट थे, म्यूजिक बनाते थे। तो बोला तुम तो मेरे को साक्षात मोजार्ट मिल गया मेरे को यहाँ पर, ठीक है? तो फ्रॉक और मैंने नाइटिंगेल इज वेरी हैप्पी कि देखो मेरे को कितना बड़ा टीचर यहाँ पर मिल गया, ठीक है? तो लेकिन फ्रॉग बोल रहा है, वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओ बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। बोला, फ्रॉग बोल रहा है ठीक है, मैं तुमको पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें को ट्रेन करने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है? मैं तुमको पैसा लूंगा और तुमको ट्रेन कर दूंगा, ठीक है? अब नाइटिंगेल और खुश हो गया। नाउ द नाइटिंगेल इज इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड with both art and adoration, was such a sensation। और आज वो बहुत खुश थी, ठीक है, बहुत एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि उसको इतना बड़ा टीचर मिल गया, उसको लग रहा है हमको बहुत बड़ा टीचर मिल गया। और आज उसने और सुंदर से गाना गाया, ठीक है? एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक टूवर्ड्स द मैजिक साउंड, पूरे दुनिया के लोग आ गए, जानवर आ गए वो गाना सुनने के लिए। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन। और फ्रॉग क्या किए, जितने भी ऑडियंस आए वहां पर, जितने भी उसका गाना सुनना है, सबका टिकट काटने लगा, ठीक है? माने यहाँ पर गाना गा रही है नाइटिंगेल, पैसा कमा रहा फ्रॉग, वो उसका गाना बेच रहा है, ठीक है? दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज रेनिंग, ही बिगैन हर वोकल ट्रेनिंग। अब दूसरे दिन बारिश हो रहा है। अब तुमको मालूम है जब ज्यादा ठंडा मौसम होता है तो हम लोग को बेसी माने गाना नहीं गाना चाहिए, उससे हम लोग को गला जाम हो जाता है। लेकिन फ्रॉक को थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि नाइटिंगेल जिंदा रहे या मरे, वो तो चाहता है कि वो मर जाए। तो उसको बोला कि आज से मैं तुम्हारा ट्रेनिंग चालू करूंगा, बट सर आई फ्रॉग कांट। को, हाँ बोलो। सर नाइटिंगेल को पता था कि फ्रॉग मतलब टिकट्स चार्ज कर रहा है लोगों से। हाँ उसको पता है, क्योंकि वो फीस चार्ज करता है ना, तो कहाँ से आएगा? नाइटिंगेल पैसा नहीं कमाएगी तो देगी कहाँ से? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बोला कि तुम गाना गाओ और मेरा फीस लगेगा, तुम पैसा कमाओ और मेरे को फीस भी दो और अपने पास भी रखो, ठीक है? माने इसी तरह से तो लोगों को फंसाया जाता है ना, नहीं समझे बात को? आज लोगों को फंसाया कैसे जाता है? जैसे एक सेलिब्रिटी है, थोड़ा सा फेमस हो गया, ठीक है? अब फेमस हो गया तो लोग बोले, अरे यार तू तो कितना फेमस हो गया है, अब तो तेरे को अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तेरे को सेक्रेटरी चाहिए, तेरे को ये चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सोना का चेन पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे पैसा कमाया 1 लाख रुपया, लेकिन खर्चा बता दिया 10 लाख का, ठीक है? अब वो आदमी कर भी लेता है किसी के एडवाइस पे कि नहीं नहीं यार, अब तो हमको रास्ते में लोग मिलेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे को अच्छे से रहना ही पड़ेगा, है ना? तो कोई एकदम नॉर्मल तो रहता नहीं, सब इसी तरह के लोग हो जाते हैं सब लोग। समझ में आ रही बात को? तो अब उस 1 लाख का इनकम है और 10 लाख का खर्चा है, तो आदमी फंस जाता है वहां पर, और वो उन लोग के चंगुल में फंस जाता है, ठीक है? तो ये समझने वाली चीज है। आप उतना ही रुपया खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है? हद से ज्यादा आप करने जाइएगा तो आप उलट जाइएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अगर आपके पास 10 लाख रुपया, आप 1 लाख रुपया खर्चा करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपके पास 1 लाख रुपया और आप 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे नाइटिंगेल के संग वही हो गया, खर्चा बंद गया, इनकम है नहीं, ठीक है? तो अब उसको फ्रॉक टॉर्चर कर रहा है कि नहीं नहीं गाना तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाना नहीं गाओगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं होगा तो तुमको दोगे कैसे, ठीक है? तो वो बोला कि चलो गाना गाएंगे। तो कम माय डियर वी विल सिंग टुगेदर, जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश, कू हू सो द फ्राइड फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जर्नेड अप एंड डाउन द स्केल। अप फ्रॉग एक आदमी जिसको गाना गाना नहीं आता है, वो एक ऐसे इंसान को गाना सुना रहा है, सिखा रहा है, जो कि खुद बहुत अच्छी सिंगर है। समझ में आ गया आपको? बोल रहा है तुम
खाली शैस ओढ़ लो, वो तो होता है ना अपन जो मंकी कैप टाइप होता है ना, वो लगा लो, ठीक है, अपना मफलर है वो बांध लो और चलो गाना गाते। अब वो उसका आप उल्टा उसको सिखा नहीं रहा है, उसको खराब कर रहा है, ठीक है। 6 घंटे तक गाना गवाया उसने, ठीक है। फॉर 6 hours टिल शी वॉज शिवरिंग एंड हर वॉइस वॉज होर्स एंड क्विवरिंग। 6 घंटा तक उसको बुला रहे, गाओ। अब लड़की गा रही है, गाना गाए जा रही है, गाए जा रही है, गाए जा रही है, गाए जा रही है। तुम्हें हमें जे तुम, जोर से, तुम्हें जे अमर, हमें जे, अरे और जोर से, तुम्हें जे। नहीं समझा? ऐसे 6 घंटे तक गा रही है वो। इतना गाना गवाया, इतना गाना गवाया कि उसका पूरा बने वो कांपने लगी बेचारी नाइटिंगेल, ठीक है, ठीक है। और अब सबड्यूड हो गई, माने थक गई, और उसको सोने भी नहीं दे रहा, ना रात को ना दिन में। अब बोला चलो रात को तुम परफॉर्म करो, सुबह ट्रेनिंग लो। बताइए, माने रात को 12 घंटा तक वो गाना गाएगी ऑडियंस के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए, और सुबह उसको ट्रेनिंग देना। इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड एंड द सुमक ट्री वॉज बाउड। अब वहां पे रात को वो फिर से गाना गाने के लिए आ गई, ठीक है। और वहां पे क्राउड आया हुआ था भाई साहब, इतनी अच्छी सिंगर है, पूरा क्राउड आया वहां पे, ठीक है। विद अ ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड। टाइटल्ड क्राउड का मतलब वो क्या, सिले माने बड़े बड़े लोग आए, रॉयल लोग आए हैं इसका गाना सुनने। आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मेलार्ड एंड मिलिट्री ट्रेंट, मार्डल कार्टिनल मेफसिटो एंड द कूट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, लेडीज विद टायरस ग्लिटरिंग। टायरस का मतलब एक तरह का नेकलेस होता है, ठीक है। And in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. अब देखो नाइटिंगेल का गाना, वो फेमस हो गई नाइटिंगेल का गाना, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं, है ना, नरेंद्र मोदी आया हुआ भाई साहब, सचिन तेंदुलकर आया हुआ है, शाहरुख खान आया हुआ है, ठीक है। माने बड़े बड़े, अरिजीत सिंह आ रहा है गाना गाने सुनने, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ रहे हैं पैसे देने के लिए। अब फ्रॉग जो है वो खुश भी है और गुस्सा भी है। बताओ तो स्वीट एंड बिटर दोनों क्यों है फ्रॉग? सर वो बेटर इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने फेमस फेमस सिर्फ नाइट एंगल के लिए, और वो तो फीस हैप्पी इसलिए मिलेगा, क्योंकि पैसा उसकी मिलेगा, है ना, income है। पैसा मिलेगा, इसके लिए वो खुश है। और इतने सारे लोग नाइटिंगेल के लिए आ रहे, तो जलन भी होगी उसको, ठीक है, ठीक है। तो दोनों हो रहा है। एवरी डे द फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राइड टू स्कोल्ड हर, ठीक है। तो हर रोज फ्रॉग जो है उससे गाना गवाता था, पैसे कमाता था, और उसके ऊपर चिल्लाता था, बोला तुमको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। बोलता जब तक तुम्हारा आवाज मेरे जैसा नहीं होता, तुम और सीखो। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट। बोला अरे कल जो तुमने गाना गाया था अच्छा गा रहे थे, लेकिन बीच में तुम नर्वस हो गई, तुमने आगे वाला सुर लगाया ही नहीं, ऊपर का सुर लगाया ही नहीं। मैंने एक ऐसा आदमी जिसको खुद कुछ नहीं आता है, वो एक ऐसे आदमी को सिखा रहा है जो चैंपियन है। और ऐसा होता है इस दुनिया में, ये दुनिया में इस तरह के लोग मिलते हैं जो तुमको बर्बाद करने के लिए उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं। उनसे बचना बहुत जरूरी है बेटा ईशान, समझ में आ रहा है? उनसे बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर इसकी इनकम अगर इतनी अच्छी हो रही है तो फिर ये इसको मारना क्यों चाहता है? क्योंकि वो खुद भी एक सिंगर है, और वो उसको उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कंपटीशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा बात को? ये जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री का ही बात कर लेते हैं हम लोग, अब इंडियन आइडल का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉन्ग की बात, ठीक है। तो इंडियन आइडल तुम देखो, ऑलरेडी वहां पर एक सिंगर बैठा हुआ है, एक कंपोजर बैठा हुआ है ना, हेमस रेशमिया बैठा हुआ है, अन्नू मल्लिक आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और वो आजकल पता नहीं कौन सी एक तो लड़की है ना जो कि सिंगर है, वो कक्कड़ कक्कड़, वो बैठ जाती है, ठीक है। तुमको लगता है कि वो कक्कड़ इतनी बड़ी जज है कि वो इंडिया के सारे सिंगर को जज कर लेगी? हाँ? वो उसके अंदर क्या है भाई, वो तो क्या चीज के लिए फेमस है? वो जज मटेरियल है नहीं? खाली शो चल रहा है ना? अब तुम सोचो, वो खुद काम ढूंढ रही है कक्कड़, है ना, उसको तो खुद गाना गाना है अभी, तभी तो पैसे कमाएगी, वो तो सिंगर ही है ना। अब तुम सोचो इंडियन आइडल में अगर कोई सिंगर आता है और कक्कड़ उसकी तारीफ करती है खूब ज्यादा, और वो सिंगर को काम मिलता है पर कक्कड़ को काम नहीं मिलता, तो वो खुश होगी? नो इंडियन सर। आइडल में वो जाकर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रही है, वो खाली अपना चेक गिन रही है कि मैं जज बनकर बैठी हूँ, मुझे कितना पैसा मिलेगा। और जो पीछे के जो प्रोडक्शन वाले हैं वो उसको बोल देते हैं इसकी तारीफ करनी है, इसकी नहीं करनी, इसका करना है, इसका नहीं करना है। एवरीथिंग इज रिग्ड, जहां तक मुझे पता है। और ऐसा अपीयर भी होता है, ज्यादा अपीयरेंस के हिसाब से लगता है, ठीक है। तुमको ऐसा लगता है कि वो जो अच्छा सिंगर आएगा ये लोग उसको आके बोलेगा आओ मेरी मूवी पे गाना गाओ? तो इंडियन आइडल्स जब आता है तो कितने सारे सिंगर आते हैं ना, उस टाइम कितना चलता है, उसके बाद कहाँ जाते हैं सर? 80% ऑफ देम तो खो जाते हैं। जो 10% 15% लकी है उन लोग गाना वाना गा लेते हैं। समझ में आ रही बात को? तो फ्रॉग यहाँ पर उसको पैसा नहीं कमाना है, पैसा उसके लिए मैटर नहीं करता है, उसको इस राइट एंगल को बर्बाद करना। और यही मैं तुमको समझा रहा हूँ, यही है मॉरल इस पोएम का, ठीक है।
यहाँ पर वो फ्रॉग चाहता है कि यहाँ का अनडिस्प्यूटेड किंग मैं ही रहूं, मैं ही यहाँ का सिंगर हूं, और वो नाइटिंगेल को मार देता है। ठीक है, क्या बोला, एंड माय डियर ले नो नो ऑन मोर ट्रिल्स, ऑडियंस एंजॉय सच थ्रिल्स, यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, गिव देम समथिंग शार्पर एंड स्नैपियर, वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, यू स्टिल ओ मी 60 सिलिंग्स। ठीक है, तो बोला और ज्यादा ट्रिल्स लो, ट्रिल्स लो मतलब होता है कि गाने को और मैंने जैसे बोलते हैं ना, मैं आपको कैसे, ट्रिल का मतलब और ज्यादा गाने के अंदर उसको बार बार रोल कर करके गाओ। ठीक है, समथिंग लाइक, ठीक है, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा ऑडियंस को पसंद आएगा। समझ में आ रहा बात को? बोला और तुमको तो पैसा कमाना है यार, अभी भी तुम्हारा पैसा बाकी है। ठीक है, माने इतना पैसा लेने के बाद भी अभी भी नाइटिंगेल को पैसा चुकाना ही है। ठीक है, तो बेचारी फंस गई, गुलाम बन गई उसको। Day by day, the nightingale grew more sorrowful and pale. Night on night, her tired song zipped and trilled and bounced again. ठीक है, तो वो गाना गा रही है, सुबह सुबह थक रही है लेकिन गा रही है। Till the birds and bees grew tired at a voice so uninspired, and the ticket office gross crashed and she grew more morose. For her ears were now addicted to applause quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. अब क्योंकि उसकी आवाज इतनी थक गई थी और फ्रॉग ने उसकी आवाज इतनी खराब कर दी थी कि अब वो रात को उतना अच्छा गाना नहीं गा पा रहे। ठीक है, तो आस्ते आस्ते ऑडियंस को लग रहा था नहीं यार ये खराब हो गया सिंगर, अब ये सिंगर खराब हो। ठीक है, और आस्ते आस्ते क्या हो रहा था, ऑडियंस आना बंद हो रहे हैं। लेकिन उसको ऑडियंस की इतनी आदत पड़ गई थी, तालियों की इतनी आदत पड़ गई थी, स्पेक्टेटर्स की इतनी आदत पड़ गई थी कि अब अकेले में गाना गाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, और फ्रॉग और गुस्सा कर रहा है कि क्या कर रही हो तुम, ऑडियंस नहीं आ रहा यार, पैसा नहीं आ रहा, तुम पैसे कैसे दोगी मुझे। ठीक है, और उसको सबके सामने चिल्ला रहा था। नाउ द फ्रॉग puffed up with rage, brainless bird you are on stage, use your wits and follow passion, puff your lungs out with your passion। और जोर से कहा, पैशन से कहा, लोग तेरा गाना ही नहीं सुन रहे चाह रहे। अब बेचारी छोटी सी बर्ड है, अब वो कोशिश कर रही है फ्रॉग की तरह गाना, कैसे होगा। ठीक है, शी इज ट्राइंग टू बिकम समथिंग व्हिच शी इज नॉट। Trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale heard him out in silence, tried, puffed up, burst away and died। ठीक है, तो जब फ्रॉग उसको बोला जोर से गा, उसने जोर से चिल्लाया, इस बार उसका एक वेन फट गया, उसको काइंड ऑफ हार्ट अटैक हो गया और वो वहीं पर मर गई। ठीक है, फ्रॉग बोल रहा है यार आई ट्राइड टू टीच हर, मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था, बट सी वाज अ स्टूपिड क्रीचर। है ना, अरे कितना इसको सिखाया, खता पागल है, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। पता नहीं यार कैसे लोग आते हैं ना, इतने टेंशन हो जाते हैं, तारीफ के भूखे, लोगों ने बात बोल दी सुन ली, कैसे पागल है, मर गई बेचारी। मैंने बहुत कोशिश की सिखाने की यार, पर वो सीख नहीं पाई। समझ में आता? Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. That's why I sing with panache. Hoo hoo kash, and the foghorn of the frog bled unrivaled through the fog. तो अब ये बोल रही है, अब वो फ्रॉग लास्ट में बोलता है भाई तुम्हारा गाना तुम्हारा ही होता है, तुमको अपने गाने गाने चाहिए, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसी के लिए मैं यहाँ का राजा हूँ। और वो वहां पे नाइटिंगेल को मार देता है और फिर उस जगह को रूल करता है और उस जगह को चलाता है। समझ में आ गया? तो दुनिया ऐसी ही है बाबू। समझ में आ गया? अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो बच के रहना, क्योंकि लोग तुमको मारने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात को? मिस्टर ईशान, हैव यू अंडरस्टूड? सर। कैसा लगा पूरा? सर अच्छी पोएम है। बहुत मॉरल साइंस वाली पोएम है इसमें। ठीक है, कल यस। तुम लोग का लैंग्वेज क्लास होगा तो मैं तुमको बुला लूंगा, तुम आ जाना, दोनों का ज्वाइंट क्लास। ठीक है, चलो कौन बाय से बाय। टाइम? वही 2 बजे करीब। ओके सर, बाय सर, थैंक यू।